अस्सलाम वालेकुम टू डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम रियल बेसिक का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसका नेम है व्हाट इज वेरिएबल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, और रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। यानी कि तीन चार टॉपिक्स को आज हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चले हम अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर रियल बेसिक का जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर ब्लैंक शीट को ओपन कर रहा हूँ। आपने क्या करना है, ब्लैंक शीट पर क्लिक। उसके बाद आपने डेवलपर टैब में आ जाना है। क्लिक ऑन डेवलपर टैब। डेवलपर टैब पे क्लिक करने के बाद आपने विजुअल बेसिक वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। ये करने के बाद आपने यहाँ पर एक फॉर्म को इंसर्ट करना है। फॉर्म कैसे इंसर्ट करेंगे, सिंपली हमने इस आइकन पे इंसर्ट यूजर फॉर्म, ये कैप्शन में भी बता रहा है, इस पे क्लिक कर देना है। तो ऐसे करने से क्या होगा, एक आपके पास क्या होगा, यूजर फॉर्म ड्रा हो चुका है। हम यहाँ से इसका साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, तो मैंने इसका साइज को इंक्रीज कर दिया है ताकि हम एक बड़ा फॉर्म बना सके, डिजाइनिंग ज्यादा कर सके इसके ऊपर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पढ़ना था वेरिएबल्स क्या होते हैं और डाटा टाइप्स क्या होती है और रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, यानी कि हम वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्या रूल्स हैं वेरिएबल्स को बनाने के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज वेरिएबल। सबसे पहले यहाँ पर एक मैं कमांड बटन को इंसर्ट करवा लेता हूँ। कमांड बटन को ऐड करवा लिया, इसका कोड ओपन कर लेता हूँ। वेरिएबल्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे जस्ट लाइक आपके पास कंटेनर जैसे बॉक्सेस होते हैं ना, एम्प्टी बॉक्सेस, तो सेम एज इट इज वेरिएबल्स भी क्या होते हैं, कंटेनर की तरह होते हैं। और वेरिएबल्स का काम क्या होता है, वेरिएबल्स का काम होता है डेटा स्टोर करवाना। जैसे कंटेनर्स होते हैं, कंटेनर्स के अंदर क्या करते हैं, हम कुछ भी डाटा स्टोर करवा सकते हैं। जैसे कि जस्ट लाइक आपके पास एक एम्प्टी बॉक्स है, आप उसमें स्टोर करवा दें, अपने सॉलिड को स्टोर करवाना है सॉलिड करवा दें, आपने लिक्विड स्टोर करवाना है आप लिक्विड स्टोर करवा सकते हैं। वट एवर आपने जो कुछ भी स्टोर करवाना है आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग स्टोर करवा सकते हो। सेम एज वेरिएबल्स के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी का डाटा स्टोर करवा सकते हैं। क्योंकि हमने जब बनाने होते हैं सॉफ्ट, हमने जब वेरिएबल्स बनाने, हमने डाटा स्टोर करवाना है, हमें कुछ ना कुछ ऐसा एरिया, कुछ ऐसा ब्लॉक चाहिए जहां पे हम उसका डाटा स्टोर करें। अगर हमारे पास ब्लॉक ही नहीं है तो हम कहाँ पे अपना डाटा स्टोर करेंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी किसी डाटा को हमने स्टोर करवाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, यानी कि मेमोरी के लिए उसकी स्पेस ऑक्युपाई करेंगे। देन हम उसको उसके अंदर डाटा स्टोर करवाएंगे। जस्ट लाइक जैसे आपने कुछ सॉल्ट वगैरह आपने उसे स्टोर करवाना है, आपके पास कंटेनर ही नहीं है, आपके पास बॉक्स ही नहीं है, तो कहाँ पे आप उसे स्टोर करेंगे। सबसे पहले आपके पास कंटेनर होना चाहिए। अगर तो कंटेनर है देन आप क्या कर सकते हो, उसमें किसी भी तरह का सॉल्ट लिक्विड जो भी आपने स्टोर करवाना है करवा सकते हैं। सेम एज इट इज, जब आपने प्रोग्रामिंग के अंदर विजुअल बेसिक में प्रोग्रामिंग करनी है, कुछ वैल्यूज कुछ डेटा स्टोर करवाना है, तो आपको रिक्वायर्ड होंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होंगे, ये मेमोरी लोकेशंस होते हैं, यानी कि मेमोरी ब्लॉक्स है जहां पर हम क्या करते हैं, डाटा स्टोर करते हैं। राइट, इधर लिख देता हूँ, हमने पहला जो टॉपिक पढ़ा है वो वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, नेम मेमोरी लोकेशंस होती हैं, यानी कि मेमोरी में एक ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं। और इन ब्लॉक्स में हम करते क्या है, इन ब्लॉक्स में हम स्टोर करते हैं अपना डाटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि हम जो अपना डेटा स्टोर करवा सकते हैं, ये इसने मुझे एरर दिया है क्योंकि मैंने इसे रिमार्क्स नहीं किया था। यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा रिमार्क्स, यानी कि कंपाइलर इसे क्या करे, इग्नोर कर दे इस लाइन को। तो यहाँ पे कंपाइलर क्या करेगा, इस लाइन को इग्नोर कर देगा। ग्रीन होगी ना, इसका मतलब कंपाइलर अब इसे इग्नोर करेगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पे पढ़ना है कि हम वेरिएबल में किस तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक कंटेनर की एग्जांपल लें, जैसा आपके पास कंटेनर है तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें किसी भी तरह का मटेरियल इंग्रेडिएंट स्टोर करवा सकते हैं। सेम एज इट इज, अगर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिया है तो हम उस वेरिएबल के अंदर अपनी मर्जी का जैसा मर्जी डाटा है आपके पास आप स्टोर करवा सकते हैं। अब डाटा किस तरह का हो सकता है, नो के डाटा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का डाटा अवेलेबल है। जैसे आप देखो डाटा की कौन कौन सी टाइप्स हो सकती है, वीडियो के फॉर्म में डाटा है, ऑडियो के फॉर्म में डाटा है, टेक्स्ट फॉर्मेट में डाटा है, नंबर्स के फॉर्मेट में डाटा है, इमेज फॉर्मेट में डाटा है, यानी कि आपका जो डाटा है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का डाटा है। बट आज के लेक्चर में हम जो डाटा को डिस्कस करेंगे वो अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिहाज से, अपने वीबी के लिहाज से, विजुअल बेसिक के लिहाज से अकॉर्डिंग हम तीन किस्म के डाटा टाइप्स को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है डेटा टाइप के ऊपर, डेटा टाइप।
यहाँ पे भी मुझे रिमार्क्स लिख दिए, ओके फाइन। तो डाटा टाइप हमारे पास तीन किस्म की डाटा टाइप्स होती हैं, यानी कि अगर मैंने डाटा स्टोर करवाना है नंबर्स, यानी कि मैं कुछ वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर कुछ नंबर्स वाला डाटा स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, तो इस ऐसे डाटा के लिए जो आप क्या यूज करोगे, इंट, इंट को यूज करोगे। ओके, यानी कि अगर आपने कोई डाटा स्टोर करवाना है जिसके साथ पॉइंट वैल्यूज नहीं है, जैसे कि 54 मैंने लिख दिया, या फिर 34, 46 या 96 लिख दिया, ऐसा जो डाटा है ना आपका, वो डाटा होगा आपका इंटीजर टाइप का डाटा। इन सिंपल वर्ड बताऊं, इंटीजर मीन विदाउट डेसिमल पॉइंट वाली जो वैल्यूज होती हैं उनको कहा जाता है इंटीजर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगेन वो रिमार्क्स का कह रहा है, मैं यहाँ पे इसे रिमार्क्स कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे जो डाटा आता है वो होता है पॉइंटिंग वैल्यूज वाला डाटा, जैसे 50, 45 पॉइंट 56 कोमा लगा दिया, यानी कि अगर हमारे पास डाटा हमने स्टोर करवाना है, पॉइंटिंग वैल्यूज वाला डाटा स्टोर करवाना है, तो उसके लिए जो हम डाटा टाइप यूज करते हैं उसे कहा जाता है फ्लोट, FLOAT, फ्लोट डाटा टाइप कहा जाता है उसको। ओके, और इससे भी मैं रिमार्क्स कर रहा हूँ। और थर्ड इसमें जो हम टाइप डिस्कस करेंगे वो है आपकी कैरेक्टर डाटा टाइप, यानी कि आपने कोई डाटा स्टोर करवाना है जस्ट लाइक अल्फाबेट, जैसे मैं अपना नेम है अल्फाबेट की फॉर्मेट में डाटा स्टोर करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए जो हम डाटा टाइप यूज करेंगे उसका नाम है स्ट्रिंग। क्लियर? तो इससे भी मैं करता हूँ यहाँ पे रिमार्क्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने तीन तरह की डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ा है, इंटीजर डाटा टाइप्स के बारे में, फ्लोट के बारे में और स्ट्रिंग के बारे में। अगर इसे समराइज करूँ तो इंटीजर डाटा टाइप, इंटीजर डाटा कौन सा होता है, अगर आपका डाटा विदाउट डेसिमल पॉइंट, विदाउट डेसिमल पॉइंटिंग वैल्यूज वाला डाटा है तो वो इंटीजर डाटा टाइप होगी। अगर आपके डाटा में पॉइंटिंग वैल्यूज स्टोर है, जैसे पॉइंट्स लगाना है आपने 45.56 लिख दिया है, तो इसके लिए आप जो कीवर्ड यूज करोगे वो होगा फ्लोट। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आ जाता है जी आपका, अगर आपने अल्फाबेट कुछ नेम स्टोर करवाना है, कुछ लेटर स्टोर करवाने हैं, तो उसके लिए हम जो डाटा टाइप यूज करते हैं उसे कहा जाता है स्ट्रिंग कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं डिक्लेरेशन, रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। वेरिएबल्स, यानी कि वेरिएबल्स के बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, आपके पास क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। तो रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स का मतलब है कि आपने जब वेरिएबल बनाना है तो उसके लिए आपने कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है वो आपने बताने होंगे। ठीक है, तो आपने सबसे पहला जो रूल है, फर्स्ट रूल है, आपने जब वेरिएबल बनाना है वो किसी किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, किसी स्पेशल सिंबल्स है, जैसे एट द रेट का साइन है, डॉलर साइन है, या से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। यानी कि मैं ऐसा नहीं लिख सकता, अगर मैं लिखूंगा 1 2 3 A, तो कंपाइलर से एरर मैसेज, यहाँ पे मैं 7 स्पेस दे दी थी मैंने, और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ पे। जब भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है उसके लिए हम डिम कीवर्ड को यूज करते हैं, वो बाद में इंशाल्लाह देख लेते हैं। लेकिन आप फर्स्ट रूल पढ़ लें कि फर्स्ट रूल हमने पढ़ा था कि वेरिएबल जो सा होगा वो किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, स्टार्ट में नंबर नहीं आना चाहिए, कोई स्पेशल लेटर नहीं आना चाहिए, बाद में आ सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया A235, दिस इज वैलिड वेरिएबल नेम। ओके, फर्स्ट रूल है, हमने डिस्कस कर लिया, कोई नंबर वगैरह से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। सेकंड रूल है, आपने जब वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया ए, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इस पे उस मैंने वेरिएबल का नाम रख दिया ऑब्टेन, ए, वो भी OBTAIN, ऑब्टेन मार्क्स, ऐसा लिखा है मैंने। मैंने क्या कर दिया, एक वेरिएबल का नाम तो रख दिया है लेकिन उसमें स्पेस को ऐड कर दिया है, तो दिस इज नॉट वैलिड, स्पेस अलाउ नहीं है। तो हमने अगर स्पेस को, अगर टू वेरिएबल्स को सेपरेट करना है तो यहाँ पर मैं अंडरस्कोर यूज कर सकता हूँ, दिस इज वैलिड। ठीक है, क्योंकि मैंने स्पेस को रिमूव कर दिया है। सेकंड रूल आपका ये था, यानी कि आपने जब वेरिएबल का नेम बनाना है तो उसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए। जैसे आप जीमेल का अकाउंट बनाते हो तो उसमें भी क्या होता है, आप सब कुछ एक सीक्वेंस में लिख रहे होते हो, देयर इज नो स्पेस। सेम एज यहाँ पे भी आपने क्या करना है, स्पेस अलाउ नहीं है जब भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है। फर्स्ट रूल हमने देखा नंबर नहीं होना चाहिए, सेकंड आपने देखा कि
स्पेस नहीं होनी चाहिए। थर्ड देखिए, इसने मुझे एरर भी दे दी है, शो भी कर दिया है, इनवैलिड करेक्टर है, हम इसे रिमार्क्स करेंगे ताकि इसे वो एरर ना आए हमारा। उसके बाद थर्ड रूल है आपका, थर्ड रूल है कीवर्ड्स को हम ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। किनको? कीवर्ड्स को। और व्हाट डू यू मीन बाय कीवर्ड्स? क्या होते हैं कीवर्ड्स? हर लैंग्वेज के अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके प्री डिफाइंड मीनिंग्स होते हैं, यानी कि जिनका काम, जिनका टास्क पहले से प्री डिफाइन कर दिया जाता है, उनको कीवर्ड्स कहा जाता है। जैसे एक प्राइवेट लिखा हुआ है, दिस इज आल्सो अ कीवर्ड। सब कमांड बटन लिखा हुआ है, इसका भी ये भी कीवर्ड है। ओके, इस तरह के अलग अलग कीवर्ड्स हैं, जब विद द पैसेज ऑफ टाइम हम डिस्कस करेंगे, जब कीवर्ड्स का एक डिटेल टॉपिक पढ़ेंगे। अभी तक के लिए आपने जहन में रखना है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं मेमोरी लैंग्वेज में, इनके मीनिंग्स, इनका टास्क, इनका फंक्शन पहले से ही प्री डिफाइन होता है। जैसा कि प्रोग्रामिंग के अंदर हमने एमएसजी बॉक्स को यूज किया था। ठीक है, एमएसजी बॉक्स का क्या काम था? एमएसजी बॉक्स का काम था मैसेज को प्रिंट करवाना है, कोई भी आपने नेम प्रिंट करवाना है तो उसके लिए एमएसजी बॉक्स को यूज किया जाता था। तो एमएसजी बॉक्स का काम क्या है? कोई भी लाइन प्रिंट करवाना, कोई भी आउटपुट डिस्प्ले करवाना। तो ये काम इसको पहले से प्री डिफाइन है, तो एमएसजी बॉक्स आपका कीवर्ड है। सेकंड आपके पास है इनपुट बॉक्स है, इसका भी हमने डिस्कस किया था। तो इनपुट बॉक्स भी आपके पास एक की वर्ड है, क्योंकि लैंग्वेज में इसका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है। अब इनपुट बॉक्स का क्या मीनिंग है? मेमोरी के इनपुट बॉक्स का काम होता है यूजर से वैल्यूज गट करना। इसी तरह अलग अलग कीवर्ड्स हैं जो कि हम क्या कर सकते हैं, ऐसा वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। यानी कि वेरिएबल्स को हमने कितने रूल्स पढ़ लिए? 3 रूल्स पढ़े हमने। फोर्थ रूल है आपका, जो वेरिएबल है उसकी लेंथ कितनी होगी? उसकी जो लेंथ है वो आपकी हो सकती है 32 करेक्टर्स तक लॉन्ग हो सकता है, यानी कि 32 करेक्टर्स तक आप लॉन्ग नाम लिख सकते हैं। बट हमें इतनी जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है कि इतना बड़ा नेम हम लिखें, लेकिन रूल है। तो 3 मेजर रूल्स हैं जो कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज करेंगे, और यही 3 रूल्स हैं जो मोस्टली हम यूज करेंगे। शुरू में स्टार्ट में नंबर नहीं होना चाहिए, बाद में आ सकता है। स्पेस नहीं होनी चाहिए जब वेरिएबल बनाएंगे। थर्ड है रिजर्व वर्ड्स है, कीवर्ड्स है, उसको आपने ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना। ये 3 रूल्स थे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं इसके अंदर हाउ वी डिक्लेयर अ वेरिएबल, यानी कि हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो हाउ वी, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, हाउ वी डिक्लेयर अ वेरिएबल एबल, कि हम कैसे डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल को। तो यहाँ पर जैसे मैं कर देता हूँ इसे रिमार्क्स, आरएम रिमार्क्स लगा दिया इसके साथ। और यहाँ पर चलते हैं जी, हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल को डिक्लेयर करने का मतलब है हम स्पेस ऑक्युपाई करने जा रहे हैं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले लिखना है डिम। डिम इज अ कीवर्ड। आपने जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो डिम को यूज करना है। डिम के बाद आपने क्या करना होता है, वेरिएबल का नेम बताना है। और अभी हमने रूल्स पढ़े हैं, तो 3 रूल्स पढ़े थे, उसी के अकॉर्डिंग आपने नाम रखना है। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल है उसका नाम ए रख दिया, दिस इज वैलिड। ठीक है। फोर्थ रूल सॉरी है था कि आपका जो की सॉरी वेरिएबल है वो अल्फाबेट पे मुश्तमिल हो सकता है, वो अपर केस भी हो सकते हैं, वो लोअर केस भी हो सकते हैं, वो काउंटिंग भी हो सकती है और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। यानी कि A1 लिखता हूँ तो दिस इज वैलिड कीवर्ड, A2 लिखता हूँ दिस इज आल्सो वैलिड, A1B लिखता हूँ दिस इज आल्सो वैलिड। ओके, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, अपर केस इंक्लूडिंग अपर केस, लोअर केस एंड नंबर्स। हमने यहाँ पे क्या करना है, पहले डिम कीवर्ड को यूज करना है, मैंने लिख दिया। उसके बाद स्पेस वेरिएबल का नाम, मैंने ए वेरिएबल बना दिया। उसके बाद स्पेस एज, एज इट इज लिखना है, दिस इज आल्सो अ कीवर्ड, एज भी कीवर्ड है, आपने ऐसे लिख देना है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, आपने यहाँ पे उसकी डाटा टाइप बतानी है। यानी कि एक मेमोरी में आप ब्लॉक तो बना रहे हो जिसका नाम ए है, उसमें किस तरह का डेटा स्टोर करोगे ये भी बताना है आपने। अगर हमने उसके अंदर इंटीजर यानी कि पॉइंट विदाउट डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करवानी है तो आपने INT लिखना है, इंटीजर लिखना है। अगर फ्लोट करवाना है पॉइंटिंग वैल्यूज वाला, उसके साथ फ्लोट लिखना है। अगर आपने लेटर स्टोर करवाने हैं तो उसके लिए स्ट्रिंग को लिखना है। तो मैंने यहाँ पर फिलहाल अभी जो डेटा स्टोर करवाना है वो इंटीजर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इंटीजर। ओके, तो मेरे पास एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, ए नेम का वेरिएबल, जिसमें किस तरह का डेटा स्टोर होगा, इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर होगा। तो दिस लाइन इज नाउन एज वेरिएबल डिक्लेरेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज वेरिएबल डिक्लेरेशन, आप बताएं कि वेरिएबल का नेम और उसकी डाटा टाइप बताने का जो प्रोसेस है, स्पेसिफाई करने का जो प्रोसेस है, उसे कहा जाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है? वेरिएबल का नेम एंड
the process of specifying variable name and its types is known as variable declaration. उसमें आपने वेरिएबल की डेफिनेशन लिख दे, आप एक दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दें। अब वेरिएबल डिक्लेयर करने की भी आपके पास टू टाइप्स हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने में कितने टाइप्स हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। एक को कहा जाता है इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन, और सेकंड को कहा जाता है एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिक्लेरेशंस, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन होती है और दूसरी कौन सी होती है? एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन होती है। डियर स्टूडेंट्स, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन क्या होती है? इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन का मतलब है अगर हम वेरिएबल के अंदर डायरेक्ट वैल्यू स्टोर करवा देते हैं, यानी कि हमने कोई इसका नहीं डाटा टाइप नहीं बताई, कोई उसका डिम वगैरह नहीं लिखा, मैंने क्या लिख दिया, डायरेक्ट एक वेरिएबल बनाया ए, उसमें स्टोर कर दिया 32, ऐसे कर दिया, यानी कि मैं ना बता रहा हूँ टाइप क्या है, ना कुछ बताया मैंने उसको, तो इससे कहा जाता है इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन, आप बताएं कि अगर हम वेरिएबल की डाटा टाइप नहीं बता रहे तो इससे कहा जाता है हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है इम्प्लिसिटली। अब ऐसा इससे क्या होगा, इससे जो आपका जो कंपाइलर है वो क्या करेगा, आपके डाटा को देखते हुए क्या करेगा, वो खुद पिकअप करेगा, डिटेक्ट करेगा इसकी डाटा टाइप क्या है। जैसे हमारा a इज इक्वल टू 32 है, तो वो 32 को देखेगा, हाँ इसके साथ अगर पॉइंट नहीं लगा हुआ तो डैट्स मेन ये आपकी वैल्यू जो सी है वो एक इंटीजर वैल्यू है, तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि इस वेरिएबल के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है वो एक इंटीजर टाइप का डाटा पड़ा हुआ है, यानी कि वो डाटा को देखते हुए खुद इसकी डाटा टाइप को सिलेक्ट करेगा। अगर मैंने पॉइंट लगा के यहाँ पे इस तरीके से डाटा स्टोर करवा दिया, यानी कि उसकी डाटा टाइप नहीं बताई, ना मैंने डिम शिम लिखा है उसके साथ, वो आप डाटा को देखेगा, वो डेटा देखेगा, अच्छा इसके साथ पॉइंट वैल्यूज है तो डेट्स में ये इसका जो डाटा पड़ा हुआ है वो कौन सा डाटा है, पॉइंटिंग वाला, यानी फ्लोट, इसकी डाटा टाइप फ्लोट होगी, यानी कि इम्प्लिसिट में आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपका कंपाइलर, वो खुद डिसाइड कर रहा है इसकी डाटा टाइप, तो इससे कहा जाता है इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन। बट एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन में हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल का नाम भी बता देते हैं और खुद उसकी डाटा टाइप बता देते हैं, डाटा स्टोर करवाने से पहले बता देते हैं कि ये वेरिएबल बनेगा और इसके अंदर इस तरह का डाटा स्टोर होगा। ये हमने जो डिक्लेयर किया था ना, डिम ए एस इंटीजर, इस डिक्लेरेशन को कहा जाता है एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। ठीक है, एक्सप्लिसिट इन समरी में बताऊं अगर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन और एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन, तो आप बताएंगे अगर तो हम डाटा टाइप वेरिएबल का नाम और उसकी डाटा टाइप खुद स्पेसिफाई कर रहे हैं तो इसे कहा जाता है एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। अगर हम वेरिएबल का नेम बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, उसमें कुछ वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, यानी कि हम उसकी कुछ डाटा टाइप नहीं बता रहे, तो ऐसी डिक्लेरेशन को कहा जाता है इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन। क्लियर? अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब डियर स्टूडेंट्स, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसमें कुछ ना कुछ डेटा तो स्टोर करवाना है, जब हम उसके अंदर कुछ डेटा स्टोर करवा रहे हैं उसे कहा जाता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। सपोज मैं एक एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन कर रहा हूँ, डिम ए एस इंटीजर, ये मैंने डिक्लेरेशन की, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम एक है। अब इस ए नाम के वेरिएबल में डियर स्टूडेंट्स मैं क्या कर रहा हूँ, एक वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ 54, तो दिस लाइन इज नाउन एज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ए इज इक्वल 54 लिखा हुआ है, मैंने क्या कर दिया, वैल्यू असाइन कर दी वेरिएबल को, इसे कहा जाता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ऊपर वाली जो लाइन है ए एज इंटीजर, इसका मतलब है वेरिएबल डिक्लेरेशन। डियर स्टूडेंट, आपने एक बात ध्यान में रखनी है, जब भी आपने क्या करना है, कुछ वैल्यूज को स्टोर करवाना है, ठीक है, उसके जब भी आपने वेरिएबल्स को यूज करना है, उसमें डाटा स्टोर करवाना है, सबसे पहले यू मस्ट डिक्लेयर अ वेरिएबल। आपने जितनी वैल्यूज को स्टोर करवाना है, सपोज मैंने 5 वैल्यूज को स्टोर करवाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले 5 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा, मतलब कि मैं क्या करूंगा, मेमोरी के 5 ब्लॉक्स को बाय कर लूंगा और देन मैं क्या करूंगा, उसमें वैल्यूज को स्टोर करवाऊंगा। आपने ऐसा नहीं करना कि पहले आपने वेरिएबल के अंदर डायरेक्ट वैल्यू को स्टोर करनी है। जस्ट लाइक एग्जांपल ऐसे ही है, जैसे आपने अलग अलग इंग्रेडिएंट को स्टोर करना है, तो आपके पास कंटेनर्स होंगे तो स्टोर करेंगे ना, अगर कंटेनर्स ही नहीं है तो कैसे स्टोर करेंगे। तो इसी तरह जब भी आपने कुछ वैल्यूज को स्टोर करना है, जैसे 2 वैल्यूज 3 वैल्यूज को स्टोर करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, देन इनिशियलाइज करना है।
अब वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की क्या डेफिनेशन होगी? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल को जब हम कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं उससे कहा जाता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन में हम वेरिएबल का नाम बताते हैं, उसकी डाटा टाइप बताते हैं, जबकि डिक्लेरेशन में क्या करते हैं हम, सॉरी, डिक्लेरेशन में हम वेरिएबल का नाम बताते हैं और उसकी डाटा टाइप बताते हैं, इसे कहा जाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। जबकि इनिशियलाइजेशन में क्या करते हैं, हम वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करवा रहे होते हैं। चलिए हम अब देखते हैं जी, हमारा जो रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स था उसको हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारा जो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, डिम के साथ। मैंने लिखा डिम। अब देखना, मैं पहला रूल लगा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नंबर लिख लेता हूँ, जैसे 1 2 3 ए, उसके बाद एस कीवर्ड है, उसके बाद इंटीजर लिखता हूँ। अब जैसे मैं एंटर करके नेक्स्ट लाइन पे जा रहा हूँ, मुझे एरर दे रहा है। एरर किस पे दे रहा है? 1 2 3 के ऊपर। वो कह रहा है कि आप शुरू में कोई 1 2 3 इस तरीके से नंबर्स वगैरह नहीं लिख सकते, तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा इसे अरेज। अगर मैं यहाँ बाद में लिख दूँ दिस इज वैलिड, अब मुझे कुछ एरर नहीं देगा। तो मैंने क्या कर लिया, सक्सेसफुली एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया जिसका नाम क्या है, A123। अब सेकंड रूल हमने पढ़ा था वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, कि वेरिएबल के बिटवीन में स्पेस नहीं होनी चाहिए। अगर मैं ए के साथ बिटवीन में स्पेस दे दूं और अगेन मैं क्या करता हूँ, इसको ट्राई करता हूँ एंटर करने की, अगेन एरर। वो क्यों कह रहा है एरर? इसलिए दिया है कि उसने कहा कि भाईजान आप यहाँ पर स्पेस नहीं दे सकते, स्पेस इज नॉट अलाउड बिटवीन द वेरिएबल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पेस को करना पड़ेगा रिमूव। मैं कैसे रिमूव करूंगा? यहाँ से आप यहाँ पर अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अंडरस्कोर लगा देता हूँ उसको सेपरेट करने के लिए। अब मेरे पास एरर मैसेज नहीं आएगा। ओके, सक्सेसफुली हमने क्या कर लिया, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। बस ये आपने दो रूल्स हैं, आपने फॉलो कर लेने हैं और वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते जाना है। स्टार्ट में कोई वेरिएबल का आपने नंबर वगैरह शुरू में नहीं लिखने और स्पेस नहीं देनी। तो ये कुछ रूल्स हमने स्टडी कर लिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक बेसिक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, टू नंबर्स का सम फाइंड आउट करेंगे, यानी कि टू नंबर्स को हम ऐड करने का प्रोग्राम बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, आप देखें, अगर हमने टू नंबर्स को सम करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास टू नंबर्स होने चाहिए। अगर तो मेरे पास नंबर्स हैं देन ही मैं उसका सम कर सकता हूँ, अगर मेरे पास नंबर्स ही नहीं है तो फिर मैं कैसे सम फाइंड आउट कर सकता हूँ उसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, टू नंबर्स को स्टोर करना है, तो इसका मतलब है मुझे चाहिए दो मेमोरी ब्लॉक्स, जहां पे मैं क्या करूंगा, वहां पर अलग अलग से वैल्यू स्टोर करवाऊंगा। तो मेमोरी ब्लॉक्स बाय करने के लिए हम क्या करते हैं, डिम स्टेटमेंट को यूज करेंगे, डिक्लेयर करवा देंगे। मैंने डिम num1 एक वेरिएबल बना लिया और उसको डिक्लेयर कर दिया एज इंटीजर। एक मेमोरी ब्लॉक बनेगा जिसका नाम क्या होगा, num1। उसमें कैसा डाटा स्टोर होगा, इंटीजर टाइप का। दूसरा एक और वेरिएबल बनाया मैंने, डिम num2, और उसको भी डिक्लेयर कर दिया मैंने इंटीजर टाइप का। ध्यान रखे, आपने कोई भी वेरिएबल्स हैं उनके नेम यूनिक रखने हैं। ऐसा ना हो कि यहाँ पे भी num1 लिख दिया, यहाँ पे भी num1 लिख दिया, तो इसमें वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं कौन से num1 को कॉल करना है। इसलिए आपने वेरिएबल्स के नाम क्या रखने हैं, यूनिक। जैसे स्टूडेंट्स में से अगर सभी का नाम सेम हो, मैं एक स्टूडेंट को कॉल कर रहा हूँ, तो सभी एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि मैं किससे कॉल कर रहा हूँ, यानी कि कंफ्यूजन में आ जाएंगे सारे के सारे। इसी तरह हम उनको यूनिक करने के लिए हमने क्या किया होता है, कॉलेज वालों ने उनको रोल नंबर आईडी असाइन किया होता है, रोल नंबर असाइन किया होता है, क्योंकि रोल नंबर हर एक स्टूडेंट का क्या होता है, यूनिक होता है। सेम एडिडेस हमने जब मेमोरी ब्लॉक्स को बाय करना है, उनके नेम्स को क्या रखना है, यूनिक। मैंने यहाँ पे टू मेमोरी ब्लॉक्स बना लिए हैं, और ये जो डिक्लेरेशन की है वो कौन सी है, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट? दैट्स डिक्लेरेशन इज एक्सप्लिसिट बिकॉज हमने खुद उसकी वेरिएबल का नाम भी बता दिया और डेटा टाइप भी बता दिया है। आफ्टर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल हम क्या करेंगे, इसमें कुछ वैल्यूज को स्टोर करवाएंगे, यानी कि इनिशियलाइजेशन करवाएंगे। मैंने num1 में स्टोर करवा दिया, num1 इज इक्वल टू 56, एक वैल्यू मैंने स्टोर करवा दी। num2 उसमें मैंने स्टोर करवा दिया 55, यानी कि टू वेरिएबल्स बनाए हैं, उस पर मैंने क्या कर दिया, कुछ वैल्यूज असाइन कर दी है। दिस लाइन इज नाउन एज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब वेरिएबल को हम वैल्यू असाइन कर देते हैं, इससे कहा रहता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। 56 असाइन कर दिए, एक को मैंने 55, यानी कि मेमोरी बैकेंड पे ना दो ब्लॉक्स है, एक num1 का ब्लॉक है, एक num2 का है। num1 ब्लॉक में पड़ा हुआ है 56,
num2 ब्लॉक में क्या पड़ा हुआ है 55। अब हमें क्या चाहिए, इन दोनों का सम चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जिसका नाम मैंने लिखा सम, उससे भी इंटीजर टाइप का। और दिस डिक्लेरेशन इज आल्सो एन एक्सप्लिसिट। तो मैं क्या करूंगा, अब सम ब्लॉक के अंदर क्या करवाऊंगा, सम ब्लॉक इज इक्वल टू num1 वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको आप प्लस करवा दो num2 ब्लॉक के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है। अब num1 में पड़ा हुआ 56, num2 में पड़ा हुआ 55। यहाँ पे वो num1 की वैल्यू पिक करेगा, num2 की वैल्यू पिक करेगा, उन दोनों को ऐड कर देगा और सम नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। अब हमने क्या करवानी है, सम हमने क्या करवाना है, अब जो सम के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है जो कि n1 का डाटा भी पड़ा हुआ है, num2 का डाटा भी पड़ा हुआ है, इसको सम करवा के मैंने क्या करवा दिया, एक न्यू वेरिएबल के अंदर जिसका नाम से सम है उसके अंदर स्टोर करवा दिया। अब मैंने क्या करना है, सम के अंदर जो वैल्यू है उसे करवाना है प्रिंट। प्रिंट करवाने के लिए हम यूज करते हैं फंक्शन है, उसका नाम है msg बॉक्स, मैंने लिखा है msg बॉक्स। और इसके अंदर मैंने दे दिया डियर स्टूडेंट्स अपने वेरिएबल का नेम जिसके वैल्यू स्टोर करवा वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है, तो वो है सम। तो मैंने यहाँ पे दे दिया सम। और एट द एंड हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे अब हमारी बारी आ गई है इस प्रोग्राम को रन करने की। इसे अब करते हैं एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस ग्रीन बटन पे क्लिक, और देखिए हमारे पास एरर मैसेज, एरर मैसेज आ गया हमारा, ms बॉक्स लिखा हुआ है जबकि यहाँ पे लिखना था msg बॉक्स। तो कंपाइलर ने हमारी एक मिस्टेक फाइंड आउट की है, msg बॉक्स लिखना था यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और इसके बाद देखिए हमारे पास जो सम है वो आ गया 111। आफ्टर डैट मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर इसे मैं रिमूव करने के बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसकी वैल्यूज को मैं चेंज कर देता हूँ। वैल्यूज को हम कैसे चेंज करेंगे, मैंने 56 जहाँ पर सपोज यहाँ पे हम 500 कर देता हूँ। यहाँ पे वैल्यूज को मैंने 500 कर दिया और यहाँ पे भी 500 कर दिया। और इसके बाद क्या करते हैं जी, इसका अगर हम एग्जीक्यूट किया जाए यहाँ से अगेन, अगेन एग्जीक्यूट कर दिया, अब इसका आ गया 1000। तो डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, एक असाइनमेंट बनानी है जिसके अंदर आपने क्या करना है, इसी तरह टू नंबर्स लेने हैं, num1 num2 टू नंबर्स लेने हैं, आपने उसको डिवाइड करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है और उसका सब्ट्रैक्शन करवाना है। ये आपने टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसका जो आंसर्स आएंगे वो आपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि इसके अंदर आपने जो num1 वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर की है, num2 में क्या स्टोर किया है, और उसके बाद आपने उसके रिजल्ट्स भी बताने हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।